Hello everyone, this is Vaishnavi Gupta, hoping you're happy and healthy, or welcome back to the channel. After reading a lot of comments, I came to a conclusion of making a video for science. Despite I did not score, let me mention if you're new to my channel, I did not score a very high percentage in science because science was never a cup of my tea. That's what I felt. Class 10th and science matters to you, and even if you want to opt science or not, we have to score good marks in science, right? Because it's a subject and it's a main subject for class 10th. So you need to score good. I'll tell you how I lost my 15 marks and how you should not. मतलब I want कि तुम लोग वो ना करो जो गलतियाँ मैंने की हैं. So we will discuss the mistakes to avoid the things that I could have done which I did not. And जितने ही मेरे marks है वो भी कितने हैं. To score 80 plus is also not very easy. तो scoring 90 plus is easy and scoring 80 plus is difficult. दोनों ही चीज़ें डिपेंडिंग ऑन योर माइंड सेट. सो विल डिस्कस एवरीथिंग, हाउ यू कैन स्कोर गुड, हाउ यू कैन स्कोर बेटर देन मी, एंड हाउ यू कैन इवन स्कोर अगर तुम्हें मेरी तरह ही यू डोंट लाइक, तुम्हारा साइंस अच्छे से हो नहीं पाता है एंड यू जस्ट वांट टू पास विद गुड ग्रेड्स इन साइंस, देन ऑल्सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आई न्यू कि साइंस में मेरे बहुत ज़्यादा 95 प्लस नहीं आने वाले हैं, बट आई कुड हैव ईजिली स्कोर 90 प्लस, पर वो भी नहीं हो पाया बिकॉज सिली मिस्टेक्स की मैंने और मेरे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा. We all know the fact कि NCERT is very important. I knew that, you know that, but are you doing it? Let's talk about it. NCERT में what is important? If you feel कि यार NCERT तो पूरी इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे रट थोड़ी सकता हूँ, you actually can. Even if you feel कि पूरी NCERT ये पैराग्राफ तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, don't ignore it कि यार पूरा थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है. There are few chapters like life processes, पूरा ही इंपॉर्टेंट है. Literally anything can come from it, from any activity, from any paragraph, any question, back exercise, in-text questions or anything. सो फ्यू चैप्टर्स आर देयर जो कि पूरे ही इंपॉर्टेंट होते हैं एंड यू नीड टू फोकस ऑन दैट. द थिंग विच आई डिड, जो कि आई थिंक नहीं करनी चाहिए थी, एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा मैंने हल्के में लिया एंड इग्नोर करा. केस बेस्ड स्टडी जैसे क्वेश्चंस जो आते हैं साइंस में, उसी में मेरे मार्क्स कट रहे थे मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट द आंसर्स. एंड वो इसलिए हुआ बिकॉज आई इग्नोर द एक्टिविटीज़. नाउ आई कैन अंडरस्टैंड बहुत कम टाइम बचा है, यू कैन नॉट डू ऑल द एक्टिविटीज़, बट स्टिल नोइंग द आंसर्स. एक बार एक्टिविटीज़ को पढ़ लेना ताकि तुम्हें दिमाग ना लगाना पड़े बोर्ड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा. प्लीज़ डू इट. स्टडी एक्टिविटीज़ के आंसर जो नीचे लास्ट में होते हैं उन्हीं से केस बेस्ड स्टडी बनता है बिकॉज दैट इज़ व्हाट केस बेस्ड स्टडी इज़, रियल लाइफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. अगर तुम्हारे स्कूल में करवाए गए देन वेल गुड, अगर नहीं कराए गए यू कैन सर्च ऑन गूगल, यू विल फाइंड सम आंसर्स एंड देन यू कैन जस्ट लुक एट इट कि कैसे आंसर्स आते हैं, एक्टिविटी में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. इफ़ यू हैव अ रेफरेंस बुक, उसमें आई कैन बेट केस बेस्ड स्टडी में कोई ना कोई तुम्हें एक्टिविटी वाला क्वेश्चन मिल जाएगा. एंड इट्स नॉट जस्ट कि केस बेस्ड स्टडी में आ सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स वगैरह में प्रॉब्ली एक्टिविटी से ना आए, प्रॉब्ली कोई डायग्राम बनाने को आ जाए, कोई डायग्राम दे दिया जाए, उससे करना हो, सम क्वेश्चन माइट कम, सम मिरर फॉर्मूला या फिर लाइट चैप्टर से आ जाए, लाइट रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर से, सो दैट यू हैव टू सी. बट बायोलॉजी में देर आर हाई चांसेस, केमिस्ट्री में देर आर हाई चांसेस कि कोई एक्टिविटी आ जाए बिकॉज केमिस्ट्री में बहुत सारी एक्टिविटीज आर देयर एंड दोज आर इंपॉर्टेंट. ऑल्सो असर्शन रीजन के क्वेश्चन देर आर हाई चांसेस कि एक्टिविटी से बन जाए. असर्शन रीजन में दे माइट ट्रिक यू एंड इट गेट्स ट्रिकी समटाइम्स, बट वट आई फील इज फॉलो योर गट. फर्स्ट फीलिंग जो हमारा फर्स्ट इंट्यूशन था कि मुझे ए कर देना चाहिए, बी, डू फॉलो दैट. गलत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट देर हाई चांसेस कि गलत ना हो बिकॉज तुम्हारे ब्रेन में सबसे पहले कोई आंसर क्लिक हुआ, तुम्हारे सबकॉन्शियस में कोई क्लिक हुआ, सो देर माइट बी अ रीजन. तो जब भी ऐसी कन्फ्यूजन होती है एमसीक्यू में कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, तो फिर गो विद द फर्स्ट वन. ऑल्सो अगर तुम्हें क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है देन आई डोंट नो, जय माता की बोल के कर दो कोई एमसीक्यू, बट ट्राई. बट आई डोंट थिंक ऐसे कभी होना चाहिए तुम्हें कोई आंसर ही नहीं आ रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है यार कहाँ था, ये तो आंसर ही नहीं पता एमसीक्यू में, बिकॉज एमसीक्यू बहुत सारे मार्क्स होल्ड करते हैं आपके. इट इज़ लाइक 1 मार्क का तुम्हें सिर्फ एक टिक करना है और वो टिक गलत या सही हो गया, तुमने गलत या सही ऑप्शन लिख दिया, देन इट विल डिसाइड योर मार्क्स. सो यू नीड टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20 इन द फर्स्ट थिंग्स बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मार्क्स मैटर करते हैं. थ्योरी पार्ट में तो फिर भी हो सकता है तुमने कीवर्ड्स मिस कर दिया और एनीथिंग, बट स्टिल आंसर टिप एक मैं दूंगी जो कि आई हैव सीन आफ्टर आई हैव गिवन माई बोर्ड एग्जामिनेशन. मैंने कुछ जगह फॉलो किया था बट आई विश मैं सब में फॉलो कर पाती तो मैं अच्छा स्कोर कर पाती और मेरे 15 मार्क्स नहीं कटते. विच वॉज मेकिंग फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स आर लाइक चीट कोड. अगर तुम्हें नहीं भी आ रहा है ना, तुम पहले उसके बारे में लिख दो, सेम चीज़ें तुम फ्लो चार्ट में दिखाने वाले हो, चाहे वो लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर हो, हेरिडिटी में तुम दिखा रहे हो, तुम पहले उसके बारे में थ्योरी लिख दो पूरी. ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स इवन दो इट्स केमिस्ट्री, मतलब है बायो है, स्टिल राइट इन पॉइंट, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल. अंडरलाइन कर दिया करो जो भी मेन वर्ड तुमने लिखा हुआ है. फॉर इंस्टेंस नाउ यू आर डूइंग हेरिडिटी का कोई आंसर 6 मार्क का क्वेश्चन और उसमें 2-3 पार्ट हैं, तुम्हें एक पार्ट का आंसर पूरा आता है बट
देखो मार्क्स मैटर करते हैं. व्हाट इफ एक पार्ट है 2 मार्क्स का, दूसरा पार्ट है 4 मार्क का. अब तुम 2 मार्क्स के में तुम थ्योरी भी लिख के आ रहे हो, तुम डायग्राम भी लिख के हो, तुम एग्जाम्पल भी दे रहे हो. व्हाट्स द पॉइंट? तुम्हें 4 मार्क का नहीं आता है. सो ट्राई कुछ रिलेट करने का कि तुम 4 मार्क्स को बड़ा दिखाओ. देखो बड़ा दिखाने इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट लिखना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो ऐसा नहीं है कि बहुत कम लिखा है बट मैंने पॉइंट पॉइंट लिख दिए. तुम्हें आंसर दिखाना बड़ा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो लगना चाहिए कि 4 मार्क का वो डिजर्विंग है. तो द यूज़ ऑफ डायग्राम्स, चाहे वो फिजिक्स का क्वेश्चन हो या फिर बायो का, एंड इवन केमिस्ट्री में या फिर फ्लो चार्ट बनाना इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. एंड इवन इफ इट्स अ 3 मार्कर और इट्स अ 5 मार्कर इट विल हेल्प यू. पार्ट ज़्यादा गिवन होते हैं जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं. सो उसमें यू कैन सी केस बेस्ड स्टडी वाले मेनली क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के जो डिवाइडेड होते हैं, तो उसमें डायग्राम बनाना इज नॉट नीडेड. बट आई थिंक बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा अगर तुम फ्लो चार्ट बना दो. मीन्स दैट्स हाउ टॉपर डू. मैंने खुद देखा है बुक्स में एंड आई सी कि येस अगर मैं ऐसे करती शायद मेरे ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे. एंड ऑल्सो स्कोरिंग 90% इज मतलब ईजी आई वुड से. अगर तुम यू आर स्टडिंग मतलब पूरा एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हो मेनली, बिकॉज लास्ट 2 दिन में यू आर नॉट स्टडिंग फ्रॉम योर नोट्स. अभी फिर भी तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है. तुम नोट्स बनाने का तो नहीं सोच सकते डेफिनेटली, बट नोट्स पढ़ सकते हो. इसकी टॉपर्स नोट्स देख लिए, कोई ऐप डाउनलोड करके देख लिया. दैट इज़ वेरी प्रेफरेबल. यू कैन डू दैट वेरी मच. उतना फ्रीडम है आपको. बट इन दोज डेज यू आर नॉट डूइंग दैट. यू आर फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी. दोबारा से पूरा कर रहे हो बिकॉज बैक एक्सरसाइज का तुम्हें सेम क्वेश्चन मिलेगा. आई कैन प्रॉमिस. इफ यू हैव अ रेफरेंस बुक यू विल सी एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही अलग फॉर्म में लिख देते हैं बट इज द सेम आंसर. सो डू दैट, क्योंकि वो बोर्ड इतना मुश्किल पेपर नहीं बनाते हैं. देर आर 3 मार्कर 2 मार्कर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं. एंड द फैक्ट तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं. सो यू मस्ट बी केपेबल इनफ कि तुम्हें सब आता हो एंड यू हैव टू चूज कि मुझे कौन सा करना है. ना कि ये हो कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं तो फिर यही दोनों करने पड़ेंगे चाहे आता हो या ना आता हो. सो ट्राई टू अवॉइड दैट एंड स्टडी एवरीथिंग. पहले इंपॉर्टेंट को फोकस करो, जो कि आई होप सो हो गया होगा. इंपॉर्टेंट हो गए हैं तो ऐसे मत करो बिकॉज यू जस्ट वांट टू स्कोर 70+ आ जाए बस, दैट्स व्हाट. देन दैट्स फाइन. बट इफ यू वांट टू स्कोर 90+, देन यू नीड टू स्टडी एवरीथिंग एंड नॉट जस्ट द इंपॉर्टेंट वंस. एंड यू सी द बेनिफिट ऑफ ड्राइंग्स एंड डायग्राम बना देना. इवन इफ यू मेक अ रफ डायग्राम, इफ यू आर नॉट एन आर्टिस्ट, वहाँ पर ड्राइंग का एग्जाम है भी नहीं, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है टू द एग्जामिनर हु इज चेकिंग योर आंसर शीट कि या बच्चे को आता है ये तभी उसने डायग्राम बनाया है. सो यू कैन डू दैट एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू. अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो फिर इट इज़ लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड इट इज़ वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग. इट लुक्स वेरी गुड व्हेन यू मेक समथिंग. आई मीन एसएसटी में यू कैन नॉट डू दैट. साइंस इज समथिंग जिसमें तुम ये कर सकते हो. सो प्लीज डू दैट. आई विश आई न्यूज दिस बिफोर. तो मैं शायद ज़्यादा फोकस करती डायग्राम्स पे. सो डोंट इग्नोर डायग्राम्स. रफ डायग्राम्स खुद एक बार प्रैक्टिस करो. कीवर्ड्स देखो, नाउ यू डोंट हैव टाइम दैट यू प्रैक्टिस PYQs, मतलब पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तुम प्रैक्टिस करो. राइट, गैप डेज में तुम कर सकते हो ये जो तुम्हें 2-3 दिन मिलेंगे एंड दैट टाइम. बट राइट नाउ यू कैन सर्च ऑन गूगल और इन सब ऐप most important या फिर PYQs MCQ of this chapter or something like that. You can do the MCQs because I think MCQs में मार्क्स ज़्यादा कटने के चांसेस होते हैं because there are few MCQs जिसके सारे आंसर्स ही आपको सही लग रहे होते हैं. So it gets quite tricky. So to score full you need to practice those. I mean I did not put a lot of effort in science maybe because मैं यही excuse देती रही या something कि मुझे science opt भी नहीं करनी थी most probably, and also science was not something I was interested in. मेरे अंदर से वो नहीं था मन और ना ही मेरे को पसंद थी science. But if you're someone who actually likes science and there are high chances that you opt science in your future, so please do practice that. And this is not the last time you're studying science, so you need to focus on it. And if you're studying science for the last time, you're very sure you're not opting for science, तो फिर please ये अंदर से motivation लाओ that ये science बस आखिरी बार पढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में and just complete it मतलब with your whole heart and put your hard work, heart and soul in this, in the sense कि अब आखिरी बार पढ़ रहे हो इसके बाद तुम पढ़ोगे नहीं तो इसमें अच्छा स्कोर करके लें so that it is beneficial and it looks good तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में जब इसमें अच्छे मार्क्स होंगे तो. ऑल्सो वट आई थिंक मैंने शायद एक मिस्टेक की होगी जिसमें मेरे देखो टाइम इज इनफ टू बी वेरी ऑनेस्ट. 3 hours इज मोर देन इनफ क्योंकि अब तो MCQs आते हैं, केस पे स्टडी आते हैं. लॉन्ग आंसर में यू कैन गिव टाइम. स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन D और C. तुम्हें जो लगता है पहले क्वेश्चन आंसर वाला कर लो. पहले टेक अ डीप ब्रेथ, थिंक अबाउट द कीवर्ड्स जो तुम्हें लिखने हैं, तुम कैसे पॉइंट्स लिख सकते हो. ये मेरे साथ हुआ था लाइक आई एम राइटिंग जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं तुरंत लिखते जा रही हूँ. मैंने उससे पहले सोचा नहीं दिमाग में कि मुझे क्या लिखना है. सो दैट वॉज अ मिस्टेक ऑफ माइंड. मैं डायरेक्ट लिखती गई एंड देन एंडिंग में जब मैं दोबारा पेपर रिवाइज करी देन आई एम रियलाइजिंग कि आई मिस्ड अ पॉइंट. नाउ आई एम राइटिंग विद एरो ऑन इट. तो इससे पता चलता है एग्जामिनर को कुछ भूल गया था. The child was not very sure about the answers. Despite even I was or I was not, I got anxious or anything, उससे एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता. राइट, सो इसलिए थिंक अबाउट इट फर्स्ट. एक बार कीवर्ड सोच लो बस. मैं ये नहीं कह रही पूरा आंसर दिमाग में सोचो. कीवर्ड सोच लो कि पहले इसके बारे में लिखूंगा या पहले इसके बारे में लिखूंगी देन दिस पॉइंट वाइज, ताकि तुम्हारा आंसर एक प्रॉपर फ्रेम लगे. एंड
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभार ये हो जाता है, नॉट इन साइंस बट इन जनरल एडवाइस, कि जब होता है पेपर पढ़ते हैं, डिस्पाइट द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ दिस हैपेंड ऑफ एनीथिंग, द क्वेश्चन इज वी आर आंसरिंग वाई. तो क्वेश्चन कैसे आंसर हुआ है उस क्वेश्चन से स्टार्ट करो. थिंक अबाउट द आंसर. तुम्हें जो लिखना है, क्या क्वेश्चन वही पूछ रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी का आंसर लिखो. डोंट राइट एनीथिंग, लाइक लिटरली एनीथिंग. डोंट जस्ट ब्लैबर इन योर पेपर कि कुछ भी लिख दिया तुमने रबिश. It should make sense. It should be related to the question. If the question is asking how and it's a 2 marker, don't explain the whole chapter. Just write how and write in points. Write in theory. अगर तुम you're not very confident about points, then paragraph lines में ही लिख दो. अपने words में gap रखो so that the answer look big. Again, just stop clicking on many videos, watching many videos and not just stick to some video. If you watch this video, think about the points जो मैंने कहा है. जो भी PYQs देखो, even if MCQ के chances repeat होने के थोड़े chances में भी they're low, but 3 to 5 markers या फिर 6 markers जो long answers होते हैं, the short answers, उनकी repeat होने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं, especially जब options होते हैं. So you can see, oh my god, ये तो मैंने करा था sort of, then you can attempt that question. तो please do search on Google किसी भी particular chapter जो तुम्हें लगता है उसकी PYQs CEEF 2015-16 के बाद जितने भी हैं उसके रिपीट होने के चांसेस हैं. तो प्लीज़ वो ध्यान से देख लेना. इवन इफ नॉट टू राइट, आई वुड मतलब सजेस्ट कि लिख के देख लो एक बार, ताकि तुम्हें पता चल जाए तुमने क्या लिखा है. मतलब लिख लो एक बार ताकि तुम पेपर के पहले उस चीज़ को पढ़ सको. इट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू एंड देन यू कैन स्कोर 90+. एंड यप, मैंने सारी चीज़ों को समराइज कर दिया है. आई थिंक द मिस्टेक्स दैट आई डिड, एंड आई गेस दिस वीडियो वाज प्रीटी मच वेरी हेल्पफुल फॉर यू. यू गाइज वर आस्किंग फॉर अ साइंस वीडियो, दैट्स व्हाई आई मेड इट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड. मैंने ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स की वीडियो बना रखी है. डू चेक द कम्युनिटी, मतलब उसमें डाल रखा है डिस्क्रिप्शन पे. इफ यू चेक, मेरी 10th की एक प्ले लिस्ट है जिसमें सब्जेक्ट वाइज भी है, गैप डेज का भी है, माई बोर्ड एक्सपीरियंस इज ऑल्सो देयर, अ लॉट ऑफ स्टफ इज देयर फॉर यू. Go watch the videos, description में link है playlist का भी and videos का भी. And yeah, thank you so much for watching the video till the very end. See you in the next one. Till then, take care and bye bye.